हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी वैल्यूमन प्लेटफॉर्म का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। इसमें जो कुल 25 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जो प्रत्येक सेट को पर डे एक सेट प्रोवाइड कराया जाएगा। इसका जो है सेट प्रोवाइड आपको कराया जाएगा। यह सेट 5 बजे शाम में कराया जाएगा और जो है सुबह में जो है 6 बजे आपका जो है रंजीत सर का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर आपको कराया जाएगा बीपीएससी टीचर का। तो आप सुबह में भी देखना ना भूलिएगा। आपको एक दिन में 2 सेट कराया जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। ये सेट नंबर 4 दिया गया है। 1 से लेकर के जो 40 तक आपका जो है मैथ रीजनिंग का प्रश्न दिया है और 41 से आपका जो है 120 तक जो है आपका जीके जीएस का प्रश्न दिया गया। तो चलिए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है। तो निम्न में से कौन सा जो है वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अवतल दर्पण जो होता है वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब को निर्मित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लंबी दूरियों के मापने के लिए किस माप विधि का प्रयोग किया जाता है। तो लंबी दूरियों का मापने के लिए किसका हम लोग विधि का उपयोग करते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए समानांतर विधि का। समानांतर विधि का जो उपयोग हम लोग लंबी दूरियों को मापन में करते हैं। किसी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर झुकाने अथवा धकेलने के लिए कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है। तो किसी भी वस्तु के केंद्र से बाहर की ओर झुकाने या अथवा धकेलने के लिए कार्य करने वाले बल को जो है उसे हम लोग जो है अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बाहर की ओर लगाने वाले बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं और अंदर की ओर लगाने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है। तो ध्वनि को जो गुजरने के लिए जो है निर्वात की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसके लिए जो है माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो निर्वात से जो ध्वनि नहीं गुजर सकती है। निर्वात कहने का मतलब वह होता है कि जहाँ पे वायु नहीं होता है। तो वायु, तरल पदार्थ, ठोस पदार्थ से सभी से जो है ध्वनि गुजर सकता है, लेकिन जो निर्वात से नहीं गुजरता है। निम्नलिखित का सही उत्तर के साथ मिलान कीजिए। यहाँ बताना है कि कार्य, यहाँ पे मिलान करें तो कार्य जो है यह जूल हो जाएगा। बैटरी जो होता है यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। शक्ति जो होता है यह आपका क्या होता है, तो शक्ति का किलोवाट घंटा होता है। और माइक्रोफोन जो होता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बर्फ की स्थिति से पानी की स्थिति में परिवर्तन की वजह से क्या होता है। हमारा अगला प्रश्न दिया गया था कि बर्फ की स्थिति से पानी की स्थिति में परिवर्तन डैश की वजह से होता है। तो यह किसके कारण होता है। तो यह आपका होता है तापमान में वृद्धि से। तापमान में वृद्धि से स्थिति के कारण जो होता है बर्फ़ की स्थिति पानी में स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं तो बर्फ़ क्या होता है, वो पिघल करके पानी में बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुक्त रूप से गिरना केवल संभव होता है। तो मुक्त रूप से गिरना केवल संभव हो सकता है कब, निर्वात में। निर्वात कहने का मतलब होता है कि जहाँ हवा न हो। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुक्त रूप में अगर किसी भी वस्तु को गिराते हैं, किसी भी वस्तु को, लोहा और रुई को एक साथ गिराएंगे तो दोनों एक साथ गिरेगा। अगला प्रश्न है कि अम्लगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु कौन सा होता है। तो अम्लगम बनाने के लिए जो है पारा एक महत्वपूर्ण धातु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अम्लगम बनाने के लिए पारा जो है एक महत्वपूर्ण धातु है। रसोई गैस जो होता है, जो हम लोग घर में उपयोग करते हैं एलपीजी में, मुख्यतः कौन सा शामिल होता है। तो एलपीजी गैस में जो होता है ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगर यही पूछा जाता कि जो घरों में जो है घरों में जो गोबर से जो गैस उत्पन्न होता है, गोबर गैस जिसको कहते हैं, उसमें क्या होता है, तो उसमें मीथेन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित धातु में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। तो यहाँ पे कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में कौन होता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पारा जो है यह कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। पारा जो क्या है, यह कक्षीय अवस्था में द्रव अवस्था में रहता है। यह धातु है, यहाँ पे धातु पूछाएगा, लेकिन यहाँ ब्रोमीन जो अधातु है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विद्युत संयोजी यौगिक में नहीं होता है। तो विद्युत संयोजी जो किस यौगिक में नहीं होता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि उच्च गलनांक तथा निम्न क्वथनांक में। उच्च गलनांक तथा निम्न क्वथनांक में जो है विद्युत संयोजी यौगिक में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
कांसा मिश्र धातु है किसका? तो कांसा देखा जाए तो यह मिश्र धातु किससे मिलकर बना है? तो तांबा और टिन के मिला करके जो है कांसा का बनाया जाता है। तांबा और टिन के मिश्रण को कांसा कहा जाता है। पायस जो इमल्सन किससे मिलकर बना होता है? तो पायस जो इमल्सन जो होता है ये आपका दो द्रवों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दो द्रवों को मिलाकर के जो है इमल्सन या पायस बनाया जाता है। द्रव्यमान और भार के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो द्रव्यमान और भार के बारे में देखा जाए तो ये जो होता है द्रव्यमान एक अदिश राशि है जबकि जो है भार एक सदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है क्या कहलाता है? तो सभी लोग जानते हैं कि जो है विद्युत धारा को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे जो है एमीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा एमीटर। महिलाओं में निषेचित अंडा डैश के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। तो महिलाओं में जो निषेचित अंडा जो होता है वह गर्भाशय में के स्तर में प्रत्यारोपित होता है। कहाँ पे? गर्भाशय में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर जाएगा। निःश्वसन द्वारा होता है। तो निःश्वसन किसके द्वारा होता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ों की अवस्थिति में। फेफड़ों की अवस्थिति में जो होता है निःश्वसन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। डैश दिया गया है कि श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है। तो श्वसन के दौरान जो ऊर्जा प्राप्त होती है ग्लूकोज के जलने से। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर होगा। ग्लूकोज के जलने से श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है। निम्न में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो देखा जाए तो हमारे शरीर में निर्माण जो है विटामिन ए का नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जबकि प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोन का निर्माण हमारे शरीर में होता है। जबड़ा किसका भाग है? तो जबड़ा जो है यह आपका भाग किसका है? तो खोपड़ी का। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। खोपड़ी में जो होता है हमारे शरीर के जो है सिर के जो खोपड़ी होता है उसमें कई उसी का जो है जबड़ा भाग है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत के अंतर्गत वर्ग किया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मेटाजोआ के अंतर्गत जो है प्राणी जगत को वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है? तो निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा मैलपीगी नलिकाएं। मैलपीगी नलिकाएं जो है या तिलचट्टे एवं अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल शैवाल आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? तो जो लाल शैवाल होते हैं आमतौर पर देखा जाए तो यह जल निकायों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। जल निकायों में जो है लाल शैवाल आमतौर पर पाए जाते हैं। अपसमार या मिर्गी जिसको बोलते हैं शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो मिर्गी से जो है शरीर का जो है हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है। कौन सा? मस्तिष्क। अपच के उपचार में के लिए निम्न से किस प्रकार की दवा का उपयोग करते हैं? तो अपच जिसको कहते हैं कि अनपच होना, उसमें जो किस जो है दवा का उपचार के लिए कौन सा दवा उपयोग करते हैं? तो आपका इसका राइट होगा अम्ल तत्वनाशक यानी कि इसी को एंटासिड कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधे और पशु दोनों खाते हैं? तो उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधे और पशु दोनों को खाते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सर्वाहारी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फलीदार पौधे की मूल परिविकाओं के निर्माण से संबंधित है? तो जीवाणु फलीदार पादपों के मूल परिविकाओं से निर्माण में संबंधित है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साल्मोनेला। साल्मोनेला जो है यह जीवाणु फलीदार पादपों की मूल परिविकाओं से निर्माण से संबंधित है। निम्न में से किस पौधे की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती हैं? तो देखा जाए तो नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां या पाया किस में नहीं जाता है? तो तुलसी में। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक से संबंधित नहीं है? तो वायु प्रदूषक से संबंधित नहीं है तो यह आपका हो जाएगा यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन जो है यह वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। जबकि स्मॉग, अम्ल वर्षा और एस्बेस्टोसिस जो है यह वायु प्रदूषण से संबंधित है। निम्न पर विचार कीजिए। मछली, हाइड्रा, स्पंज उपयुक्त परिसंचरण तंत्र नहीं पाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि किसमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाए जाते हैं? तो यह हो जाएगा हाइड्रा और स्पंज में। हाइड्रा और स्पंज में जो परिसंचरण तंत्र नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इकोटोन का अर्थ क्या होता है? तो इकोटोन जो है यह इकोटोन वे हैं जहाँ पे बायोमास मिलते हैं, उसी को इकोटोन कहते हैं। पालकों की पत्तियों में निम्न में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो
तो सभी लोग जानते हैं कि हरे पौधे में जो हरे सब्जियों में जो है आयरन की मात्रा अधिक होती है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर। पालक में जो है आयरन पाया जाता है। हॉट स्पॉट क्या है? तो हॉट स्पॉट जो है देखा जाए तो यह उच्च स्थानिक जैविक विविधता का तंत्र है। उच्च स्थानिक जैव विविधता का तंत्र को जो है हॉट स्पॉट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया 74 की घास बकरी मानव से युक्त खाद्य श्रृंखला है। तो घास बकरी मानव से युक्त खाद्य श्रृंखला क्या हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले घास हो जाएगा, उसके बाद बकरी, उसके बाद मानव। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो है कौन सा त्रिक्षारकीय अम्ल है? निम्न में से कौन सा त्रिक्षारकीय अम्ल का रासायनिक सूत्र है? तो त्रिक्षारकीय अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि H3PO4। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में जो वर्तमान में देखा जाए तो 12 अनुसूचियां थी। जब संविधान बना था उस समय 8 अनुसूचियां थी, बाद में जो 4 अनुसूचियां जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची जो है संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल में कितने प्रांतों में बटे थे? तो 1937 में जो है कांग्रेस मंत्रिमंडल में यह कितने प्रांतों में बटे थे? तो यह बटा था 8 प्रांतों में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? तो कॉमनवेल्थ जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा लंदन में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मुगल सम्राट का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? तो मुगल सम्राट का एक मीर बख्शी जो था यह किस विभाग की अध्यक्षता करता था? तो यह करता था आपका सेना संगठन को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चेन्नई को दक्षिण पश्चिमी मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है, क्योंकि? तो चेन्नई को दक्षिण पश्चिमी मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलने का इसका कारण क्या होता है? तो मानसून कोरोमंडल तट के समानांतर चलने के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी कहा था? 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी किसे कहा जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीविका प्रकार की खेती अपनाई जाती है। तो जीविका प्रकार की खेती जो है यह डेल्टाई क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला क्या कहलाते हैं? तो एक ही समय में कंपन वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा की श्रृंखला को जो है उससे हम लोग जो है सभूकंपीय रेखा या होमोसिल्मस लाइन्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? सर्वाधिक गर्म जो है जहाँ पे CO2 की मात्रा सबसे ज़्यादा होगा वही मंडल जो सर्वाधिक गर्म होगा। तो CO2 की मात्रा जो है पृथ्वी पर सबसे अधिक होता है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का मंडल कौन सा है? तो क्षोभ मंडल। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर कि सबसे जो गर्म होगा। और क्षोभ मंडल में ही जो जितने भी मौसम संबंधी घटनाएँ, आंधी तूफान, वर्षा, बादल, गर्जन, बिजली मलकना, ये सभी जो क्षोभ मंडल में होता है। दक्षिण अमेरिका महादेश का एक प्रमुख देश ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है? तो ब्राज़ील की राजधानी आपका ब्राज़ीलिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। मार्मुगोवा बंदरगाह किस राज्य में है? यहाँ नाम ही लिखा है मार्मुगोवा, गोवा माने कि गोवा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। महासागरों की सतही जल का औसत तापमान लगभग कितना होता है? तो महासागरों की सतह का औसत तापमान होता है 17 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम डाहिया कहाँ पर है? तो डाहिया जो है इसका नाम पड़ता है स्थानांतरित कृषि का नाम। तो ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि का जो डाहिया के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष किया गया था? तो इसकी घोषणा जो 1948 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू किया था? तो अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो है अस्थायी बंदोबस्त, पुलिस सेवा, ये सभी जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो अस्थायी बंदोबस्त लाया गया था। बेलेजली ने जो है सहायक संधि लाया था। पछाव शब्द से क्या तात्पर्य होता है? तो पछाव शब्द से इसका तात्पर्य होता है कि एक ऊंचा बादल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे बताना कि कौन सा कथन सत्य है। तो दक्षिण सीमांत
क्षेत्र में क्वार्टर चट्टानें सुकर पीठ के रूप में विकसित है, बिल्कुल सही है। सोन नदी कैमूर पठार को छोटा पठार से अलग करती है, ये भी सही है। कैमूर के पठार में बलुआ पत्थर पाया जाता है, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 तीनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचतंत्र को किसने लिखा था? तो पंचतंत्र को लिखा कौन है? तो विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। विष्णु शर्मा के द्वारा जब पंचतंत्र लिखा गया था। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर बनाया था? तो अंकोर वाट का मंदिर जो कंबोडिया में है, यह किसने बनाया था? तो यह बनाने वाले थे सूर्यवर्मन द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है यह 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। यह कहाँ हुआ था? तो बम्बई में। इसका प्रथम जो है कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इसके जो है प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह जो है बम्बई में जो हुआ था, बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। अगला प्रश्न दिया गया है कि 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो बंगाल विभाजन किसने किया था? तो यह आपका राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने जो है बंगाल विभाजन किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो यूरोपीय के बारे में पूछा गया है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जॉर्ज इलो जो था यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय जॉर्ज इलो, यह प्रथम अंग्रेज भी था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, प्रश्न नंबर है 99 कि निम्नलिखित पर विचार करना है। तो राउलेट एक्ट जो है यह कब आया था? तो 1919 में। 1919 में राउलेट एक्ट। खेड़ा जो है यह 1918 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। और जो अहमदाबाद मिल हड़ताल यह भी 1918 में। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहले 3 हो जाएगा, उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 1। नाजीवाद किसका समर्थक था? तो नाजीवाद जो था यह राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का समर्थक था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तिलका मांझी का जन्म कहाँ हुआ था? तो तिलका मांझी का जन्म देखा जाए तो 1750 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शाही लीची का उत्पादन बिहार के किस जिला में होता है? तो शाही लीची का उत्पादन जो है ये बिहार के जो है मुजफ्फरपुर जिला में उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण जो है ये सेडान के युद्ध के बाद हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा। सेडान के युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। टैंगा वन में कौन से वृक्ष पाए होते हैं? तो टैंगा वन में जो देखा जाए तो कौन से वृक्ष होते हैं? तो यह आपका हो जाएगा मृदु काष्ठ वृक्ष। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जल डमरू मत जो है क्या अभिप्राय होता है? तो जल डमरू मत का अभिप्राय इसका यह होता है कि 2 भूखंडों को विभाजित करने वाले जल की पट्टी को जोड़ना। ऑप्शन नंबर 2 भूखंडों को विभाजित करने वाली जल की पट्टी को जो है जल डमरू मत कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो सभी लोग जानते हैं कि अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत के जो कुल्लू घाटी जो किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सेब के लिए। कुल्लू घाटी में जो सेब का अधिक उत्पादन होता है। मेघना निम्नलिखित में से किन 2 नदियों के मिलने से समृद्ध धारा को कहा जाता है? तो मेघना जो है यह गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी के संगम को मिलने की धारा जो होती है उसी को मेघना कहा जाता है। ये जो है ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतदान का अधिकार नागरिक को कैसा अधिकार है? तो मतदान का अधिकार नागरिकों का जो है एक राजनीतिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। राजनीतिक या संवैधानिक अधिकार इसी को कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, समता के अधिकार के अंतर्गत कौन सी समानताएं आती है? तो समता के अधिकार के अंतर्गत कौन सी समताएं आती है? तो आपका इसका हो जाएगा कानून के नज़र में समान, भेदभाव एवं विशेषताओं का अंत, अवसर की समानता, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का क्या अर्थ होता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार का क्या अर्थ होता है? तो इसका जो है मुख्य अर्थ देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा संरक्षित, मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में
व्यक्ति न्यायालय से सुरक्षा प्राप्त करता है या न्यायालय की शरण में जा सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का अभिभावक बनाया गया है। ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत कैसा राज्य है। तो भारत के बारे में देखा जाए तो भारत जो है यह आपका कल्याणकारी राज्य, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। गांधी को माना जाता है, तो गांधी को जो क्या माना जाता है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दार्शनिक अराजकतावादी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी को जो है माना जाता है क्या चीज़, तो दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड कि उत्तराखंड में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों को जोड़ती है। तो उत्तराखंड की जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो है किन दो शहरों को जोड़ती है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली को देहरादून से जोड़ता है। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत के नए वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना की घोषणा किया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत के नए वाणिज्यिक दूतावास का स्थापना की घोषणा किया गया है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा 4, यानी कि ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन जो है ऑस्ट्रेलिया के शहर में भारत के नए वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना की घोषणा किया गया है। देश का नया कानून मंत्री मई 2023 में किससे जो है नियुक्त किया गया। तो देश का जो नया कानून मंत्री मई 2023 में किससे नियुक्त किया गया, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 16 के ए हो जाएगा, यानी कि अर्जुन राम मेघवाल को। अर्जुन राम मेघवाल को जो है यह नया कानून मंत्री 2023 में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप ऑफ एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो भारत जो है यह किस देश के साथ मिलकर, तो बांग्लादेश के साथ। भारत जो है बांग्लादेश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मई 2023 में जापान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से भाग कौन लिया था। तो मई 2023 में जापान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे, तो नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 28 मई 2023 को उद्घाटित संसद भवन के वास्तुकार कौन थे। तो 28 में जो नया संसद भवन बना है उसके वास्तुकार कौन थे, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिमल पटेल। और पहले जो संसद भवन था उसके जो वास्तुकार कौन थे, तो लुटियंस थे। और दूसरी बार जो संसद भवन बना जिसका उद्घाटन 28 मई 2023 को हुआ था उसके जो है वास्तुकार कौन थे, तो बिमल पटेल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स के लेखक कौन है। तो इसके जो है लेखक आपके कौन हो जाएंगे, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा एस जयशंकर। एस जयशंकर के द्वारा जो है मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। और आपको जो यह वीडियो प्रत्येक दिन आपको 2 सेट BPSC का सेट कराया जाता है, 2 सेट कराया जाता है। एक सेट जो दिया जाता है आपका रंजीत कुमार IAS का जो है सेट कराया जाता है, वो सुबह आपको 6 बजे मिलेगा। और ये जो है प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट आपको जो है शाम को जो है 5 बजे कराया जाता है। तो आप हमारे चैनल पर जुड़ना ना भूलें।